जय हिंद दोस्तों। और आज है 31 अगस्त और संडे का दिन। आज यानी अपन लोग हर संडे अपन लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं उसका यूपीएसआई का। और आज हम मार्केट गए थे, यानी ये ट्रेनिंग पे हैं यूपी कांस्टेबल की, तो हम मार्केट गए थे तो टाइम नहीं मिल पाया। भैया ने टेस्ट लगाया, भैया का नाम है रमन। और जितने भी पुराने भाई बहन होंगे वो जानते होंगे कि रमन चिरगांव के यही हैं वो भैया। यानी हमारे कम्पिटिटिव बिल्कुल 19-20 का अंतर चलता हम लोग में। तुम बहुत ऊपर हो। नहीं, 19-20 का अंतर चलता, रियल बात है ये, आप समझो हैं। और आप लोगों के कई क्वेश्चन हैं कि अब आरपीएफ एसआई में फाइनल हो गया है तो क्या यूपीएसआई दोगे, फॉर्म भरोगे। और सबसे मोस्टली क्वेश्चन ये चल रहा कि आपकी एज कितनी है। तो भाई आज सब आपके लिए बिल्कुल बता रहे हैं कि हमारी एज कितनी है, कितने ईयर में हमने पैन एसआई बन गए आरपीएफ एसआई में, और उसके साथ साथ यूपीएसआई हम देंगे या नहीं। तो आप लोग को बताएं, पहले तो मॉक टेस्ट की बात करें, इसके बाद ये बात होगी। तो आज का मॉक टेस्ट देखा जाए तो हमने ऑलमोस्ट, रमन भैया आपने लगाया है, लेकिन हमने जब लिख रहे थे स्कोर तो हमें पता चला कि आज जिनके नंबर यानी जो पढ़ने में अच्छे हैं उनके अच्छे ही नंबर आए, और जो अभी नए नए आए हैं, नए नए तैयारी कर रहे हैं, तो वो आज बहक गए होंगे। काय की वजह से लगता तुम्हें ऐसा? अरे अपने हमारा तो वैसे भी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाओ। बीच में अपन को ग्राउंड मतलब होते जाने पड़ो, गिनती में गणना में जाना पड़ा। और एक दो बार कॉल भी आ गई तो मैं तो टाइम टेकिंग था। यानी डिस्टर्बेंस हम लोग के लिए इतनी रहती कि एक थोड़ा सा रूम रहता 15x10 के साथ, 15 नहीं तो 12-13 फीट का, बस इतने में हम लोग 5 लोग रहते, तो और 6 लोग भी रह सकते किसी में, तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहती। और यहाँ पे पता चला अभी फॉलन होने के लिए जाना पड़े, कभी गणना के लिए, कभी सोशल के लिए, कभी परेड, तो दिमाग यहाँ पे केवल समय निकालना पड़ता है पढ़ने के लिए। जो आप लोगों के पास मौका है ना, कि आप लोग मौका ढूंढते हो कि हम कैसे पढ़ें, हम लोग को यहाँ पे समय निकालना पड़ता है कि हम लोग को समय मिलता ना, तो हम लोग बात करने का किसी से ये नहीं लगता कि किसी से बात करें, बस ये लगता थोड़ा पढ़ लें। और आगे का बताएं फिर कैसा क्या मुख रहा आपने? पिछला तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस बार तो बिल्कुल टाइम ठीक, बहुत ज़्यादा टाइम मतलब आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, तो इस बार तो बिगड़ गया। वो ये अपना स्कोर 305 तक रहा है इस बार। 305 है, वो बिगड़ गया पेपर, समझ रहे हो। और आज के स्कोर आप लोगों ने देखे लिए होंगे, बाकी हम बोल रहे जितने भी हैं। तो आज का पेपर हम भी जब जे लगा रहे थे तो 1-2 नज़र तो मान ली थी, तो कुछ क्वेश्चन इतने अच्छे थे, लेंदी भाषा में थे, जो कि करने में तो आ रहे थे लेकिन टाइम लग रहा था उनमें, तो पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन अभी हमने लगाया नहीं, हो सकता रात को लगाएं। और सबसे मोस्ट क्वेश्चन है कि हम आरपीएफ एसआई में हो गया तो क्या हम यूपीएसआई देंगे। तो भाई एक विचार है कि बिल्कुल ना दें, बस अब हो गया है, जहां एसआई चाहिए थी पोस्ट मिल गई है, यूपीएसआई से अच्छी वैकेंसी है। केवल मॉक टेस्ट हर संडे इसीलिए लगाएंगे कि मॉक टेस्ट का एनालाइज देख सकें और आप लोग के लिए बता सकें कि हमारा इतना स्कोर आ रहा, पढ़ने के बाद एक सिलेक्टेड भी हैं तो आप लोग कहाँ पे हो। और बस मॉक टेस्ट का एनालाइज करना, मॉक टेस्ट देना। और इसी बात पे अभी ध्यान आया कि अभी टेक्स्ट बुक पे सेल चल रही 2 दिन की, वो मॉक टेस्ट डेली लगाना कितना ज़रूरी है, ये आज हमसे नहीं तुम रमन भैया से पूछो। हाँ, मॉक टेस्ट जो है अपना पूरा रिवीजन होता रहता है, और संडे को तो लगाना ही चाहिए। हम लोगों को तो ये है कि संडे को भी टाइम मिल रहा, आप लोग तो घर पे हैं तो देखो, अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो मॉक टेस्ट डेली लगाने पड़ेंगे। और अपने विशाल भैया आ जाओ प्लीज़, हैं वे कैमरा में नहीं आना चाहते तो। और बहुत यानी सब यहाँ पे ये बात समझो कि सब पढ़े लिखे सिलेक्टेड हैं, यहाँ पे सब अपना अपना तजुर्बा रखते हैं। बस किसी को ये लगता है कि हम कैमरा पे बोल नहीं पाएंगे, किसी को ये लगता है हम आना नहीं चाहते हैं, तो अपना अपना तजुर्बा सबके पास है। यहाँ सिलेक्टेड लोग हैं, कहते नहीं ना कि यहाँ पे सिलेक्टेड फैक्ट्री है, तो लगता है यहाँ पे आके देखने में लगता कि हाँ यार कुछ लेवल में है आदमी यहाँ पे। और इसके साथ मैं यूपीएसआई का फॉर्म नहीं डाल रहा, ना यूपीएसआई एग्ज़ाम दूंगा। और आप लोग के लिए, अब आप लोग को लगता है कि तुम सीट बर्बाद कर रहे हैं, हमारा आरपीएफ एसआई में हो गया, उसका मेडिकल बस भगवान की कृपा से अच्छे से हो जाए, और मैं यूपीएसआई फॉर्म नहीं डालूंगा, ना एग्ज़ाम दूंगा आगे। अब बस जो टारगेट है, जो फाइनली सोचा था, उस टारगेट की ओर बढ़ूंगा आराम से बस। और आज के स्कोर बोले जाएं, बाकी अभी टेक्स्ट बुक पे बात कर रहे थे कि जो टेक्स्ट बुक की सेल है कल और आज है, यानी 30 और 31 तारीख को है। तो
तो आप लोग ले लेना और डेली एक मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आरपीएफ एसआई में हमारा टाइम के साथ हमने पूरा पेपर कर लिया था, जिनने दिया होगा आरपीएफ में पेपर सरल था, मैथ रीजनिंग में जीके थोड़ी हार्ड थी, तो जिनका समय बचा होगा उनने जीके भी वो लेंदी थी वो भी पढ़ ली होगी। तो हमारे हिसाब से अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो रोज़ एक मॉक टेस्ट दो, और मॉक टेस्ट अवेलेबल सबसे ज़्यादा टेक्स्ट बुक पे हैं, बाकी कहीं नहीं। तो और एग्जाम से रिलेटिव है, क्योंकि वो पीवाईक्यू हर एक प्रकार के क्वेश्चन जो वर्तमान में चल रहा है उस हिसाब से बनाते। तो इस हिसाब से आप लोग टेक्स्ट बुक आज खरीद लें ज़्यादातर जितना हो, और जिनको लगता है कि नहीं तो आराम से अब जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें वो आप करें। बाकी हमारी यही रणनीति रही है कि हम डेली एक मॉक टेस्ट देते थे, चाहे कुछ भी हो, हमें चाहे पढ़ें या ना, लेकिन मॉक टेस्ट हमें देना है तो देना है। और मॉक टेस्ट देते ही देते आज पता है कहाँ आ गए, 442 यानी 452 वैकेंसी में भी अंडर 20 के रैंक अंडर होगी। जिस दिन रैंक आएगी उस दिन बता देंगे, क्योंकि 442 कैंडिडेट भी सिलेक्ट हुए, उसमें भी हमारे 5 नंबर एक्स्ट्रा है 1/3 की माइनस मार्किंग में, तो समझ सकते। और आज के स्कोर अगर देखे जाएँ तो आज के स्कोर सबके बढ़िया आए हैं। राहुल चौहान गाजीपुर से 325, भैया तैयारी बढ़िया है, इसी प्रकार से मेंटेन करे रहो, क्वालिटी अपनी जीके वगैरह पढ़ते रहो बराबर। और अगर आज के सेट में 325 है तो तैयारी आपकी दमदार है। लवलित बिजनौर से 262.5। अब थोड़ा डिमोटिवेशन नहीं फील करना कि हमारे 262 आए, कहीं किसी के तो 325 आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है। कल के दिन हमारे भी इतने नंबर आते थे, लेकिन समय इतना है कि आप आराम से नंबर बढ़ा सकते हो। अपनी गलतियाँ देखो कहाँ गए गलतियाँ, मैथ छूट रही या रीजनिंग छूट रही। हम सबसे पहले कहते हैं कि आप सबसे पहले मैथ रीजनिंग हिंदी को कस लो। अगर यूपीएसआई में तुम्हें अगर सिलेक्शन चाहिए तो मैथ रीजनिंग हिंदी इनको तो इतना कस लो, और जीके को पॉलिटी को पढ़े रहो। तो यूपीएसआई में आप आराम से 320 325 प्लस जितना चाहे हार्ड पेपर आ जाए तो आराम से कर ले जाओगे। और एक टॉपिक जरूर पढ़ लेना, वो इनपुट आउटपुट का, पता नहीं कहाँ से कब तक आके आए, क्योंकि 17 में वो आया है। इसके बाद दीपक हरियाणा से, देखो अदर स्टेट से अपने भैया 322, शुभम कुमार अलीगढ़ से 320, विकास यादव अपने ललितपुर से भैया हैं, हमारे होम डिस्ट्रिक्ट के हैं, 307.5, प्रमोद राजभर जौनपुर से 312, विपिन कुशवाहा रीवा से 260, सूरज पांडे कौशाम्बी से 247। आराम से पढ़ते रहो, रिवीजन हमने बताया है कि क्या करना, नंबर कैसे बढ़ेंगे। आशीष 282.5, निधि तिवारी 302.5, अनुज नायक झांसी से 285, सुजीत सिंह सिद्धार्थनगर से 310, अभिसार एमपी से 310, प्रेमचंद फिरोजाबाद से इनने टेक्स्ट बुक का लगाया और काफ़ी अच्छा स्कोर है इनका 340, मदन लाल 292.5, स्नेहा गोस्वामी एमपी से 300। यानी नंबर सबके ठीक हैं, और कोशिश करो अगली बार से ज़्यादा आप लोग अपने स्कोर शेयर करें। और बताओ रमन भैया अपना कैसा रहा मुख का आज? अरे आज तो यार वो लड़ गया सब टाइम की वजह से, बीच में जाना पड़ता अपन लोगों को, ये भी 2 घंटे का टाइम ही नहीं मिलता एक साथ की लगा लें। और समझ रहे तुम, बरसात हो रही बाहर, अंदर पसीना आ रहा है तो समझना, आप लोग को लगता है कि नौकरी के बाद वो एक कहावत है ना, नौकरी के पहले आर्थिक स्थिति खराब थी, नौकरी लगने के बाद मानसिक स्थिति भी खराब हो गई। तो सब चीज़ एंजॉय करते चलो, जियो जहाँ हो वहाँ अच्छे से ज़िंदगी जियो बस। ये ज़रूरी नहीं कि नौकरी के बाद सुख ही सुख है, या ये ज़रूरी नहीं कि नौकरी लगने से पहले तुम दुखी हो। जहाँ हो प्रेजेंट में जियो, पास्ट भूलो, फ्यूचर का सोचो। जियो प्रेजेंट में, पास्ट भूल जाओ अपना और फ्यूचर का सोचो। बाकी अगले संडे को मैं आज रात को लगाऊंगा, अपना स्कोर शेयर कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, देख लेना कि कैसा क्या था। बाकी आज टाइम नहीं मिला, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अगले संडे से मैं यानी सेट लगा लूँगा, क्योंकि कुछ ज़रूरत का सामान लेने बाहर जाना था मार्केट, इसलिए से मैं यानी जाना पड़ेगा यार, क्योंकि यहाँ पे समझ रहे हैं आप लोग। बाकी आप लोग को क्या ही बताएं। बाकी मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।